वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह, टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। ये विशेष एपिसोड मेरे टेक्निक एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग स्किल डेवलपमेंट कोर्स के बारे में है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस कोर्स को ज्वाइन करने की इच्छा जागृत की और उन्होंने मेरे से इस कोर्स की डिटेल्स के बारे में पूछा। और बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि सर हमारे को टेक्निकल तो आता है, हम एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं। या कुछ लोगों ने कहा कि साहब हमें एस्ट्रोलॉजी आती है, हम टेक्निकल सीखना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि लोगों की बहुत सारी क्वेरीज हैं, और आज चूंकि देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, और एक गुरु का कर्तव्य होता है कि वो अपने शिष्यों में अपना ज्ञान बांट सके, और उनको वो निर्लिप्त समदृष्टि से देखता हुआ उन सबको के उज्जवल भविष्य के लिए उनके अंदर इस ज्ञान को इस तरीके से बांटे कि उनको समझ में आए और उससे वो अपने जीवन में उसका फायदा उठा सके। सबसे पहले बृहस्पति को प्रणाम करता हूं मैं। ओम गुरुवे नमः। हे बृहस्पति महाराज, मेरे इस एंडोवर को सफलता दे, और मेरे समस्त शिष्यों को, जो चाहे मेरे इस कोर्स से कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, चाहे मेरे किसी मैसेज से ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, या इस YouTube के ऊपर जो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उनसे वो कुछ सीखने की कोशिश करे, तो जो भी व्यक्ति इसको सीखने की कोशिश कर रहा है उसे माँ सरस्वती समृद्धि, ज्ञान और विजडम। सबसे पहले दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अरुण कुमार सिंह है। मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ। मैंने SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर से MBBS, उसके बाद MD करने के बाद क्रिटिकल केयर और नेफ्रोलॉजी के अंदर विशेष ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद जयपुर शहर के अंदर पिछले विगत 30 वर्षों से मेडिसिन, ICU, क्रिटिकल केयर और रीजनरेटिव मेडिसिन की प्रैक्टिस करता हूँ। रिवाइव और रीजनरेट मेरा स्पेशल फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है। शेयर बाजार के बारे में जानना, उसके बारे में पढ़ना, जब मैं MD कर रहा था तभी से मुझे इसका शौक था, और इस 30 साल की जर्नी में मैंने जो भी कुछ सीखा है वो सब अपने आप सीखा है। आज 30 साल बाद मुझे लगता है कि ये मेरी जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता थी, क्योंकि हर चीज को सीखने के लिए मैंने शेयर बाजार में अपनी एक कॉस्ट पे करी। जो सीखता था उसको हिट एंड ट्रायल करता था, कभी लाभ होता था, कभी हानि होती, कभी अकाउंट ब्लो अप हो जाते थे। फिर कुछ साल शांत बैठ जाता था, फिर नए सिरे से वापस सीखता था, पढ़ता था, अपनी गलतियों को ढूंढता था, और उसके बाद करते 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 करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, उसी तरीके से ऊपर वाले की दया से, माँ सरस्वती की कृपा से, देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आज भगवान ने इतनी समझ दे दी है कि शेयर बाजार के बारे में काफी हद तक समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? शेयर बाजार के अंदर दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। पहला पैरामीटर है प्राइस। ये जो आपको चार्ट में जो दिख रहा है मूवमेंट ऊपर की तरफ होता हुआ, ये प्राइस है। ये प्राइस अंतिम सत्य है, भाव भगवान है। लेकिन ये भाव जो भगवान है, ये कैसे पता पड़ेगा? ये प्राइस की ये जो कैंडल स्टिक्स बन रही है, या चार्टिंग बन रही है, या जो भी आप स्टडी करना चाह रहे हो, तो ये प्राइस को स्टडी कर रहे हैं। चाहे इंडिकेटर लगा रहे हैं, चाहे ट्रेंड लाइन लगा रहे हैं, ये प्राइस को इंडिकेटर लगा रहे हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस आपको प्राइस के बारे में बताएगा, प्राइस का प्रिडिक्शन बताएगा, प्राइस कहाँ तक जाएगा ये बताएगा, और प्राइस के बारे में ये बताने को तैयार है कि अब आगे क्या होगा।
प्राइस के बाद में जो दूसरा पैरामीटर है इसके अंदर, ये जो प्राइस दिख रहा है आपको, इसके बाद जो सेकंड पैरामीटर है एक्सिस, ये तो एक्स एक्सिस पे है, ये वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो टाइम है। टाइम क्या कहता है कि ये प्राइस मूव कब करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि समय बलवान है। भाव भगवान है, समय बलवान, समय महाकाल के कंट्रोल में है। काल कंड को कंट्रोल करने की पावर महाकाल के पास है, और वही हर समय को कंट्रोल करते हैं, वही बताते हैं कि बच्चा आगे वाले दिन में होने वाला क्या है। क्योंकि टाइम उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है जितना प्राइस रखता है। तो टाइम को कैसे स्टडी करेंगे? टाइम को स्टडी करने के लिए हमें या तो टाइम साइकिल आनी चाहिए, या एस्ट्रोलॉजी आनी चाहिए, या ऐसा कोई पैरामीटर हमारे को पता होना चाहिए जिससे हम इस टाइम के बारे में पता लगा सकें। फिर हमारे को दो इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आनी बहुत जरूरी है। पहला, ट्रेडिंग क्या होती है, हमें ट्रेड क्या करना है, या हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट क्या करना है। तो ट्रेडिंग करनी है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, ये सब इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी रिटर्न लेने की एपिटाइट क्या है, आप कितना रिटर्न चाहते हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं साहब, हमें तो 20%, 20%, 25% का रिटर्न मिल जाए, तो आपको कतई ट्रेडिंग नहीं करनी है। 25% का रिटर्न आप अगर अच्छे चुनिंदा शेयरों में करेंगे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से आपको मिल जाएगी। आपको किसी भी किस्म से ट्रेडिंग में उतर के आपको इसके अंदर नहीं करना है। ट्रेडिंग तब करनी है जब आपको ज्यादा रिटर्न पाने की इच्छा हो, जब आपको, आप शेयर बाजार के अंदर कुछ अपने आप पे पढ़ाई करके इन्वेस्ट करना कर सकते हो। आप अपनी नॉलेज ले सकते हो, बिना नॉलेज के ट्रेडिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हो? मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल कई बार लोगों को बता चुका हूँ। आप है ना, एक गोलगप्पे की ठेला नहीं लगा सकते अगर उसके बारे में आपको नहीं आता हो। बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ दोस्तों। आप एक सब्जी या फ्रूट की दुकान नहीं खोल सकते अगर आपको उस धंधे की ट्रिक्स नहीं पता है। आप कैफे, जो आजकल अपने जयपुर शहर के अंदर जहां मैं रहता हूँ, जहां निवास करता हूँ, वहां हर गली के अंदर हर महीने 5 नए कैफे खुलते हैं, उसमें से 2-3 बंद हो जाते हैं, फिर नए खुल जाते हैं, फिर बंद हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो आदमी खोल रहा है कैफे को, वो उस कैफे के धंधे के बारे में पढ़ना नहीं चाहता है। वो आता है, वो सोचता है यार बाकी कैफे चल रहे हैं तो मेरा भी चलेगा, तो अपन इसके अंदर इन्वेस्ट कर लेते हैं। देखा देखी कैफे खोल रहे हैं लोग, और कैफे में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़े दिन बाद में उनको पता लगता है कि यार ये तो रनिंग कॉस्ट भी नहीं निकल रही है तो उससे बंद होता है। तो हमें ये देखना है कि जो मैंने 30 साल के अंदर जो सीखा है, उसको मैं आप लोगों को 40 क्लासों में कैसे सिखाऊंगा, इसको अपन देखते हैं। मेरे बारे में मैंने अपना इंट्रोडक्शन आपको दे ही दिया है कि मैं क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, एसएमएस का पास आउट हूँ। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर मैंने अपने आप को मैं चार्टिस्ट मानता हूँ। मेरा ये मानना है, जो चार्ट में दिख रहा है वही जीवन का अंतिम सत्य है, क्योंकि भाव भगवान से प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद वो प्राइस का मूवमेंट कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ये हमें पता लगता है आपका टाइम से। टाइम कैसे पता लगेगा? टाइम पैरामीटर आपको पता लगेगा एस्ट्रोलॉजी से। तो एस्ट्रो फाइनेंशियल इंसाइट्स के बगैर आपको प्राइस के मूवमेंट को एंटिसिपेट नहीं कर सकते, और बिना एंटिसिपेशन के बाजार के अंदर आप काम नहीं कर सकते। तो ये जो एस्ट्रो फाइनेंशियल कोचिंग है, इसके बगैर आपका दोनों काम नहीं हो सकते। मेरे इस कोर्स को ज्वाइन क्यों करना चाहिए किसी को? पहला, क्योंकि ये जो कोर्स है, ये एक डॉक्टर ने पिछले 30 साल की अपनी स्किल के कारण, अपनी नॉलेज के कारण, अपनी पढ़ाई के कारण इस तरीके से बनाया है कि मैंने इसके अंदर बहुत सारी प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग टेक्निक्स है जो किसी किताब में नहीं लिखी है, ये मेरी अपनी टेक्निक्स है। उनको मैंने डेवलप किया और उसको मैं आपको हैंड ऑन प्रैक्टिस करके सिखाता हूँ।
पर्सनलाइज अप्रोच है, क्योंकि इनफॉर्मल तरीके से मैं पढ़ाता हूँ। इंटरेक्टिव सेशंस होता है, हैंड होल्डिंग टीचिंग टेक्निक है। आपको पर्सनलाइज गाइडेंस देते हैं और रियल लाइफ एग्जांपल जो करंट मार्केट चल रहा है उसको गाइड करते हैं। हैंड होल्डिंग के साथ में पर्सनलाइज गाइडेंस का क्या मतलब है? जो मेरा कोर्स है उसके अंदर 8-8 क्लासों के 5 मॉड्यूल्स हैं। 3 मॉड्यूल जो है वो बेसिक के हैं और 2 मॉड्यूल एडवांस के हैं। तो इस तरीके से फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस ये 5 महीने का कोर्स है। 5 महीने के कोर्स के अंदर आप अब कुछ टाइम और लगाएं तो 6 महीने होते हैं। तो 6 महीने आपको मेरी मेंटरशिप इस कोर्स के साथ में निशुल्क मिलती है। और उस मेंटरशिप की कॉस्ट इस कोर्स से ज्यादा है। मतलब आप इस कोर्स की जो कॉस्टिंग लेंगे उससे ज्यादा की कॉस्ट की मेरी मेंटरशिप आपको फ्री मिल रही है। कंप्रिहेंसिव करिकुलम है। हम आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे। आपको किसी किस्म के टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है, किसी भी किस्म का अगर आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है, तो हम जीरो से स्ट्रेच करके जिस दिन 40वीं क्लास खत्म होगी उस दिन आपको ऑलमोस्ट 95% जो मेरे को ज्ञान है 30 साल में जो मैंने प्राप्त किया है वो मैं आपको एनकैप्सुलेट फॉर्म में आपको दे दूंगा। पोटेंशियली प्रॉफिटेबल है, क्योंकि ये प्रॉफिटेबल क्यों है? क्योंकि अंडर माय मेंटरशिप मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट है ना अपनी फीस को रिकवर कर लेते हैं और प्रॉफिट के अंदर चले जाते हैं। और उससे भी ज्यादा बड़ी बात है कि हम उनको ये ये एनालिसिस करना सिखाते हैं कि पोर्टफोलियो बिल्डिंग कैसे होती है, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कैसे हो। तो ये इसका है कोर्स स्ट्रक्चर क्या है। जूम के ऊपर क्लास है, रात को 9 बजे के बाद होती है। 9 से 10:30 का इसका टाइम रखा गया है। डिस्कशन मिला लो तो 11 बजे तक का 2 घंटे का आपको टाइम मिलाना चाहिए। सप्ताह में 2 बार है, क्योंकि ज्यादातर क्लासेस जो इसलिए ऐसी रखी गई हैं क्योंकि मैं भी डॉक्टर हूँ, सारे दिन बिजी रहता हूँ। और जो मेरे स्टूडेंट हैं वो सब भी प्रोफेशनल्स हैं, तो वो दिन में बिजी रहते हैं, इसलिए फ्रीक्वेंसी और क्लास का जो डेट्स होती हैं वो बच्चों ग्रुप के जो क्लास के स्टूडेंट हैं उनसे म्यूचुअली कंसल्टेशन करके एग्रीबल फॉर्मेट में बनाई जाती है। इंटरेक्टिव फॉर्मेट है, इनफॉर्मल एक्सपीरियंस शेयरिंग है और हैंड होल्डिंग टीचिंग स्टाइल है। हिंदी और इंग्लिश मिक्स कम्युनिकेशन है। और इसके अंदर दोनों कम्युनिकेशन लैंग्वेज इसमें रखी जाती है। बेसिक टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के 3 मॉड्यूल है जो मैंने बता दिया। 8 क्लासेज ईच है और 90 मिनट की ईच है। और एडवांस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के 2 मॉड्यूल है जो कि स्प्रेड अक्रॉस द 8 क्लासेज है और 90 मिनट के वो है। बेसिक टेक्निकल एनालिसिस एंड ट्रेडिंग स्किल डेवलपमेंट कोर्स और एडवांस जो कोर्स है उसके अंदर ये जो कोर्स है ये क्यों करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उससे पहले अपन ये देखने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये मेरा एक नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो है राहु और केतु का ट्रांजिट हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है। कब हो रहा है भाई साहब ये ट्रांजिट? 18 तारीख को हो रहा है। आज 15 हो गए। आज जुपिटर ने अपना ट्रांजिट किया है, मिथुन राशि में आया। 18 तारीख को राहु कुंभ राशि एक्वेरियस में चले जाएंगे। और अब ये मान के चलो कि आज जो जो जलवा देखा है बाजार के अंदर वो जुपिटर का नहीं है, वो इसी राहु का है। ये राहु है जो इस तरीके के मैसिव मूव्स देने की खासियत रखता है। राहु और केतु से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपन आज ये देखते हैं कि आपको ये टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स क्यों करना चाहिए। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के चार्ट है एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आज बनाई है। मैंने मेरे लास्ट जो वीडियोस जो थे उसके अंदर मैंने आपको बोला था कि जिस दिन बैंक निफ्टी 56,000 का अपना ये जो हाई है इस हाई को जब पार कर जाएगी तो ये 63,000 की तरफ बढ़ जाएगी। कितने पॉइंट की कॉल है ये? 7,000 पॉइंट बैंक निफ्टी की बाय कॉल है। ये बाय कॉल जनरेट कैसे होती है ये हम किस कोर्स में बताते हैं।
ये जो कोर्स में हम आपको जो टेक्निकल एनालिसिस सिखाना चाहते हैं ना, वो ये सिखाना चाहते हैं कि ये प्रिडिक्ट करना जरूरी है आपको कि कहाँ बाय कॉल है, क्यों है, कैसे आप इसको काम करना है। निफ्टी निफ्टी के अंदर 25,062, 24,000 के ऊपर इस महीने के शुरुआत में 27 अप्रैल के वीडियो में मैंने आपको बोला था 2,000 पॉइंट की बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी की बायकॉल चल रही है। भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो गई, आंधी आ गई, तूफान आ गए, बम चल गए, हथियार चल गए, हमने एक डिब्बी मार ली, उसके बावजूद भी टेक्निकल्स आर सो पावरफुल कि ये 2,000 पॉइंट की कॉल एक बार फिर मैच्योर होगी, और उसके अंदर से ऑलमोस्ट 1,100 पॉइंट तो ये हो चुकी है। तो ये कैसे कैसे निकालते हैं, ये सीखना सिखाते हैं हम ये सिखाते हैं कि चार्ट कैसे देखा जाता है, चार्ट के अंदर आगे का लेवल कैसे निकाला जाता है, प्रैक्टिस कैसे की जाती है। अब ये देखो, अब एक ये नया तमाशा शुरू हो गया। ये मैंने एक फ्लैग पैटर्न बना दिया। अभी मैं कुछ कहूंगा फिर लोग बाग मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि यार कि आप है ना कुछ हजार से कम में बात क्यों नहीं करते हो। इस वीकेंड एनालिसिस का जो वीडियो बनाऊंगा उसकी ट्रायल है ये, उसका एक सैंपल है। एक छोटा सा मैं एक सैंपल आपको दे देता हूँ। नेक्स्ट निफ्टी का टारगेट है, बता दूं? नहीं बताओ, बताओ क्या कहते हो। अच्छा चलो एक गैस करो कि अब बताओ निफ्टी कहाँ जाएगी। मेरे इस बोलने से कंप्लीट होने से पहले जो भी आदमी मेरे को लिखेगा उसको मैं एक स्पेशल टिप, एक अच्छा एक शेयर आगे फ्यूचर के लिए उसको पर्सनल मैसेज के ऊपर बताऊंगा। इस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें कि निफ्टी का नेक्स्ट लेवल क्या है, और इस जगह के बाद में निफ्टी का अगला पॉइंट क्या आता है वो अपन, अभी मैं 5 मिनट बाद वापस आपको बताता हूँ। तब तक अपन ये देखते हैं कि हमारे इस एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस में कोई दम भी है कि नहीं है। ऐसे ही आप इस कोर्स को करने के बारे में सोचोगे कि लेट्स डिस्कस। भारत और पाकिस्तान के बीच में जब वॉर हो रही थी उस टाइमिंग के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इससे पहले मैं आपको ये वाला वीडियो दिखा। ये 5 मई का वीडियो है और ये है 28 अप्रैल का वीडियो। सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। 28 अप्रैल को मैंने ये वीडियो बनाया, और इसलिए बनाया ये वीडियो मैंने कि हमारी मई की सीरीज शुरू हो गई थी। अप्रैल महीने की निफ्टी की एक्सपायरी हो चुकी मंथली, और जैसे ही ये सीरीज शुरू हुई और हमने लूनर साइकिल और निफ्टी के वीकेंड एनालिसिस वीडियो को बनाते समय, जो कि 28 अप्रैल ऑनवर्ड्स के अंदर है, मैंने कहा था बुल रन स्टिल ऑन निफ्टी, अनदर 2,000 पॉइंट की बाय कॉल इन मई 2025। मई के महीने में 2,000 पॉइंट की बाय कॉल। ये बाय कॉल मैंने कब दी, लोगों को लग रहा होगा कि आसान है देना। जब भारत और पाकिस्तान के बीच के अंदर लड़ाई चल रही है, जब उन्होंने कश्मीर के अंदर आतंकवादी हमला किया है, उसके बाद भारत ने इंडस रिवर ट्रीटी को बंद कर दिया है, और किसी भी दिन भारत का ये सुनने में था कि हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे। उसके बावजूद अपन सुनते हैं लेस कि हमने क्या कहा। एक इस चैनल का एक रेगुलर फीचर बन गया है निफ्टी का वीकेंड एनालिसिस।
मैं आपका स्वागत करता हूं। सामने जो स्क्रीन आपको दिख रही होगी उसको देख के बहुत सारे लोगों को आश्चर्य भी हो रहा होगा कि आज बाजार ने इतनी मैसिव डाउन कैंडल दी और इस डाउन कैंडल को देने के बाद भी हमने अगली निफ्टी की वीकेंड एनालिसिस की कॉल वापस एक बार फिर दोस्तों धमाकेदार 2000 पॉइंट की बाय कॉल है मई के अंदर निफ्टी के अंदर। कोई भी डिप अगर आपको मिलता है मंडे को तो वो बाय एंड डिप अपॉर्चुनिटी है। निफ्टी की ट्रेन रुकने वाली नहीं है इन स्पाइट ऑफ दिस कि भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई के पूरी संभावनाएं एटलीस्ट मीडिया में तो चल ही रही है। भारत ने पहलगांव के ये हमने 28 अप्रैल को बोला। 28 अप्रैल के बाद में 5 मई 5 मई को हमने वापस आपको कह दिया बुल रन स्टिल ऑन निफ्टी अनदर 2000 पॉइंट बाय कॉल फॉर मे फ्रॉम 5th May ऑनवर्ड्स। इसके बीच के अंदर आसिफ मुनीर भाग गया, भारत चुप नहीं रहेगा और लड़ाई का पूरा माहौल। और इस बीच में ये हमने वीडियो में क्या होगा बुल रन्स अमंग टेंशंस। प्रॉब्लम ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में काफी ज्यादा संभावना है कि लड़ाई होगी, लेकिन लड़ाई होने का जो पीरियड आ रहा है एस्ट्रोलॉजिकली वो करंट पीरियड नहीं है। अगर करंट पीरियड नहीं है तो बाजार के अंदर ये लोग आपको डराते रहेंगे। रिटेलर अपना माल टीवी देख देख के छोड़ता रहेगा और एफआईआई और डीआईआई का डाटा बाय का आपको हर दिन देखने को मिलेगा। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। आसिम मुनीर है वो भागा भागा फिर रहा है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, कभी बंकरों में छुपता है, कभी रात। तो जो भारत पाकिस्तान की जो बड़ी लड़ाई का जो एस्ट्रो प्रिडिक्शन है वो अगस्त सितंबर है। लड़ाई होके रहेगी, पीओके भारत में मिल के रहेगा। ये हमने हमारे 6 प्लैनेट कंजंक्शन वाले वीडियो में डिटेल में एनालिसिस करके आपको बता रखा है कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और भारत की जियोपॉलिटिकल बाउंड्री का एक्सपेंशन हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा क्योंकि भारत के लाभ भाव में 6 प्लैनेट का कंजंक्शन है और पाकिस्तान के हानि के भाव में ये 6 प्लैनेट का conjunction है। तो 5 तारीख को भी हमने आपको यही बोला कि बाजार के अंदर तेजी है। 5 तारीख के बाद में हमने के आसपास से ही इसने डबल बाउंस लिया था, जो कि अपने को इस चार्ट के अंदर देखने को इसने जो आज सुबह का जो लो मार्क किया उस लो को इसने तोड़ा नहीं। आज की सारी कैंडल इनसाइड डे कैंडल है। इसके अंदर अगर ये इस हाई को तोड़ के निकल जाता है जो कि 24,100 पकड़ ले अपन इसको, तो बाजार के अंदर एक अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिल सकती है। तो ये 9/5 की जो बाजार था उसने मंडे को सीधे धमाकेदार आपको मैसिव बुल रन दिया, जो कि हमने फ्राइडे को आपको बता दिया था। उसके अलावा एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं टाइम को भी मिलाते हैं। एस्ट्रोलॉजी का जो हमने मई का जो एक वीडियो बना के आपको अपलोड किया है, आप लोगों के ट्रेडिंग में हेल्प रहे उसके लिए, कि मई का एस्ट्रो ट्रांजिट क्या कह रहा है। उसके अंदर हमने आज के मूव के बारे में प्रिडिक्ट किया था। आज 15 तारीख है और जुपिटर ट्रांजिट करने वाला है जेमिनी के अंदर। सूरज ने कल ट्रांजिट किया था टॉरस के अंदर मई 14 को। लेट्स लिसन टू इट कि हमने एस्ट्रोलॉजी के आधार पे आज के मूवमेंट को कैसे प्रिडिक्ट आगे देखेंगे। सूरज एंटर कर रहा है टॉरस में 14 तारीख को, तो ये 12 का फुल मून है। उसके बाद में 14 तारीख को टॉरस के अंदर सूरज एंटर कर रहा है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे अगला ट्रांजिट कब हो रहा है। 15 तारीख को जेमिनी के अंदर जुपिटर जा रहा है। दोस्तों एक बहुत
बड़ी मैं बात आप लोगों को बताता हूँ। ये जो दो कंसेक्यूटिव डे पे ट्रांजिट होते हैं ना, डबल ट्रांजिट्स, ये मैसिव स्विंग लेके आते हैं। याद रखना है दोस्तों। तो अगर ये जो फुल मून की क्लोजिंग है, जो टाइम में अभी आपको देख के बता देता हूँ कि फुल मून की क्लोजिंग कितने बजे हो रही है, और उसको फुल मून की क्लोजिंग थी उसके हिसाब 13। से अगर ये 13 तारीख होती है, देखने को मिल सकता है। 14 तारीख को सूरज और 13 तारीख मून टाइम साइकिल डे था, 14 तारीख सूरज ने ट्रांजिट किया, और 15 तारीख को जुपिटर ने ट्रांजिट किया। ये बड़े कंसिक्यूटिव जो एस्ट्रो इवेंट्स होती है ना, ये बड़ी वॉलेटिलिटी लाते हैं। आज क्या हुआ? बाजार खुला ग्रीन में, सीधे उसने डाउन मूव दिया, दमदम करता 200 पॉइंट। और 200 पॉइंट के डाउन मूव देने के बाद में आज एस्ट्रोलॉजिकली बहुत मैसिव डे था। और हमें पता था कि ये 1 बजे के बाद में ये बिल्कुल आमूल चूल आसमान के नक्शे बदल देगा इस बाजार के। और वही हुआ इसने। अगर आज के बॉटम से कैलकुलेट करो तो ऑलमोस्ट 600 पॉइंट निफ्टी के अंदर एक तरफा रैली आई है। और एंड के अंदर भी, क्लोजिंग के समय भी 25-50 पॉइंट से ज्यादा का करेक्शन देखने को नहीं मिला है। तो ये टाइम की पावर है, ये एस्ट्रो की पावर है। जब हमने 2000 पॉइंट का करेक्शन की बाय कॉल दिए रखी थी आपको 1 तारीख को, तो हमने, मैं यूजुअली वीकेंड एनालिसिस बनाता हूँ, बीच में बनाता नहीं, लेकिन बीच में 3 बुलिश डे आए, और उसके बीच में पूरी ग्रीन रिकवरी दिखाती। ये तो हुई कल की घटना करो। आज बाजार सुबह से बुलिश खुला था, और बुलिश अंडरटोन लेके बाजार चल रहा है। बाजार गिरने का नाम नहीं ले रहा। आज एक्सपायरी का दिन भी है, और इसका एक्सपायरी मैनेजमेंट भी हो सकता है। लेट्स डिस्कस कि इस ऑपरेशन सिंदूर का और भारत पाकिस्तान के बीच की होने वाली इस वॉर लाइक सिचुएशन का एस्ट्रो टेक्निकल इम्पैक्ट क्या है। सबसे पहले मैं हमारी फौजों को सैल्यूट करता हूं कि जिन्होंने इतनी ब्रेवरी के साथ पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया। लॉन्ग लिव इंडिया, जय हिंद। हमारी तीनों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के की फौज, और भारत के पुलिस। दोस्तों, आप मल्टीपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीख तो जाओगे, लेकिन तो ये जो अपने लड़ाई का, झगड़े का सारा हिसाब किताब किया, उसके बाद में अपन देखते हैं कि और इम्पोर्टेंस क्या है। मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो को, जो एस्ट्रो टेक्निकल का है। और इससे भी पहले पिछले महीने की शुरुआत पे चलते हैं सीधे। पिछले महीने की शुरुआत से 2 वीडियो पहले अगर हम चलेंगे, तो ये 24 मार्च का वीडियो है, और ये होली का, होली से शुरुआत कर, 15 मई, 15 मार्च, पूर्णिमा का दिन, होली के दिन 2 महीने पहले हमने आपको एक वीडियो बना के दिया होली के दिन। हैप्पी होली के साथ में बुल्स एंड बियर आपस में मिलके होली खेलते हुए। पिछले चंद्र ग्रहण पे शेयर बाजार में क्या क्या हुआ था, और इस बार आगे क्या होने वाला है, वो अपन उसमें डिस्कस करेंगे। चंद्र ग्रहण आज अपने हॉलीडे की छुट्टी के कारण, आज पूर्णिमा है। जो भी लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। ये फाल्गुन की बहुत बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है, और
इस पूर्णिमा के कारण आज मून टाइम साइकिल डे भी है। मून टाइम साइकिल डे प्रीवियस ट्रेंड का रिवर्सल होता है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल होगा मंडे को, और मंडे को बाजार एक अपसाइड के अंदर एक अच्छी ग्रीन कैंडल देने चाहिए टाइम साइकिल के बेस पे। टेक्निकल चार्ट क्या कहते हैं, आइए उसको देख। हमने ये अमेरिकन बैंक मार्केट के निफ्टी अंदर 48,000 थी, डाउ तब जोन्स के बाय कॉल अंदर दी थी। पिछली बार भी और लास्ट होली ट्रेडिंग के दिन सेशन हमने ये बोला था कि जिस तरह स्क्रीन पे ये हरा कलर है, उसी कलर का हरा कलर हम बाजार में एंटिसिपेट करें। 24 मार्च के दिन के हमने आपको क्या बोला? 24 मार्च के दिन हमने आपको यही बोला कि होस्ट बाजार के डॉक्टर अंदर अरुण सिंह, बुलिश जो जयपुर से। कलर है वो मेंटेन रहे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकेंड एनालिसिस के एक और नए वीडियो के अंदर आपका स्वागत करता हूँ। अगला हफ्ता 24 मार्च से शुरू होगा, जो कि वीकेंड के ठीक अगले दिन सूर्य ग्रहण 29 मार्च को। 29 मार्च एस्ट्रोलॉजी की दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा दिन है। 6 प्लैनेट मीन राशि के अंदर कंजंक्ट करेंगे, और उसका पूरे विश्व के शेयर बाजार, जियोपॉलिटिक्स और स्पेशली भारत के भविष्य पे बहुत गहरा असर पड़ेगा। क्या असर पड़ेगा इसको हम आज मैं कोशिश करूंगा कि आज शाम तक मैं आपको एक नया वीडियो और अपलोड करके दिखा सकूं, जिसके अंदर एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ 6 प्लैनेट कंजंक्शन इन पीसीज को अपन डिटेल में इंडिया के प्रोस्पेक्टिव के साथ डिस्कस करें। आज इस शॉर्ट वीडियो के अंदर निफ्टी के अगले हफ्ते जो 24 मार्च से शुरू होगा, उसमें क्या लगता है आपको? निफ्टी का पिछला हफ्ता होली के वीकेंड एनालिसिस में मैंने आपको बता ही दिया था कि ग्रीन कलर इज ऑन हॉराइजन, और वही हुआ। और पांचों दिन बाजार ने एक अच्छी बुलिश ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए एक एक तरफा तेजी दिखाई। क्या ये तेजी आगे कंटिन्यू रहेगी? लेट्स सी। एस्ट्रोलॉजिकली मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मार्च, अप्रैल और मई तीनों महीने बहुत हैवी एस्ट्रोलॉजिकल वीक है। पूरे वर्ल्ड में उथल पुथल मची हुई है। उसमें बुलिश आर्गुमेंट क्या है? बुलिश रोक लिया, लेकिन ओवरऑल बुलिश एनालिसिस था हमारा। ये 6 प्लेनेट का यूनिक कंजंक्शन था, जिसके अंदर हमने ये प्रिडिक्ट किया था कि भारत क्या और फिर पाकिस्तान नेपाल में। की तरफ बढ़ा हुआ, क्या फिर कश्मीर, और यहाँ से अपन तिब्बत तक, अपन लद्दाख तिब्बत तक अपनी प्रोग्रेस कर रहे हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके भारत के अंदर वापस मिलने की तरफ अग्रसर हो रहा है। यहाँ पे सीलोन के पास में, सीलोन जो कि 48 में सीलोन था, बाद में श्रीलंका बना। तो भारत के लाभ भाव में ये 6 प्लेनेट कंजंक्शन है, तो हमारी जियो पॉलिटिकल बाउंड्री बढ़ेगी। और पाकिस्तान के हानि के भाव में ये कंजंक्शन तीन उम्र के बड़ी है के साथ तो अफेयर चल रहा है। उसको देखते हुए ये हमें अगला जो ट्रांजिट है वो इम्पोर्टेंस रखता है। 24 मार्च का अपन ने डिस्कस कर ही लिया। होली वीकेंड एनालिसिस हमने डिस्कस कर ही लिया। क्या एस्ट्रोलॉजी इसके आधार पे गोल्ड एंड सिल्वर को भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं? तो जाएगी ये कोई गोल्ड चीज के पहली अंदर बार 2 लाख के नीचे जरूर आएगी। इस नियम को आपको याद रखना चाहिए। ये नियम अभी थोड़े दिन पहले हमने बिटकॉइन के अंदर एप्लीकेबल होता हुए देखा है। ये जो रूल ऑफ जीरो है, ये जीरो रूल ये कहता है कि 1 लाख के ऊपर जब भी जाएगी कोई चीज पहली बार, 2 लाख के नीचे जरूर आएगी। इस नियम को आपको याद रखना चाहिए। ये नियम अभी थोड़े दिन पहले हमने बिटकॉइन के अंदर एप्लीकेबल होते हुए देखा है। उसके बाद हमने इसको गोल्ड के अंदर भी एप्लीकेबल होते हुए देखा है। और इस जब लाख पे था गोल्ड, तब हमने आपको बताया था कि ये नीचे आएगा। उसके बाद में हम और क्या देखें? जैसे देखिए, ये आज एक न्यूज आई है इंटरेस्टिंग, 54 मिनट पहले की न्यूज है। इंडसइंड बैंक के अंदर
मोर डिस्क्रिपेंसीज इंटरनल ऑडिट में पाई गई आफ्टर विसल ब्लोअर कंटेंट। इंडसइंड बैंक के ऊपर मेरा एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ इंडसइंड बैंक का वीडियो है, जिसमें हमने इंडसइंड बैंक की जन्म कुंडली को एनालाइज किया है। हमें हीरो जीरो का नेक्स्ट टारगेट 230 रुपये नजर आता है, अभी भी बहुत ऊपर चल रहा है कि सर इंडसइंड बैंक में क्या करें। और मैं कई दिन से इस पे रिसर्च करके सोच रहा था कि इसके बारे में आप लोगों को बताऊं कि ये किस खतरनाक स्टेज पे, आगे सर मैंने इंडसइंड बैंक में काफी निवेश किया है, आपको कैसा लगता है। मैंने उसको एक मात्र राय ये दी कि कल बाजार खुलने के साथ ही अगर आप बराबर पे भी निकल रहे हो तो कृपया इस स्टॉक से निकल जाए। बाजार, बैंक निफ्टी 63,000 की तरफ बढ़ रही है, इंडसइंड बैंक वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, नहीं बढ़ने की तरफ अग्रसर है। ठीक उसी तरीके से क्या हम किसी पर्टिकुलर प्रमोटर की जन्म कुंडली से उन कंपनियों का भविष्य निकाल सकते हैं? ऐसा हमने गौतम अडानी के साथ में किया है। अडानी इंडस्ट्री के मालिक गौतम अडानी की पारिवारिक पारिवारिक लाइफ, ये कुंडली को तीनों गज केसरी योग के कारण इनको मिल रही है। और ये जो गज केसरी योग है, ये योग शनि के घर के अंदर चंद्रमा है। सिक्स हाउस क्या है? लिटिगेशन का हाउस है। लिटिगेशन इसीलिए इनके ऊपर होते हैं, कंट्रोवर्सी होती है। और गुरु की एक खास बात है, वो सिक्स हाउस में अपने आप को अच्छा नहीं फील करता है। सिक्स हाउस के अंदर जब गुरु बैठा होता है तो वो उस हाउस के अंदर, गुरु जिस जगह को देख रहा है उस जगह पे अपनी अमृत दृष्टि डालता है, और जहां बैठा होता है इतना भारी प्लेनेट है कि वो जहां बैठ जाता है तो उस जगह को वो दबा देता है। तो इसके कारण ये इनके ऊपर कर्जा भी बहुत होता है, और इनके ऊपर लिटिगेशंस एंड कंट्रोवर्सीज भी बहुत होती है। यहां से बैठ के गुरु और इनके वर्किंग को देख रहा है, जो अमृत दृष्टि पहुंचा रहा है, इनकी वर्किंग कभी नुकसान में नहीं रहेगी। यहां से बैठ के गुरु इस ट्वेल्थ हाउस को देख रहा है, तो इनको स्पिरिचुअली इंक्लाइन कर रहा है, और फॉरेन के अंदर वर्किंग के लिए इनको कर रहा है, क्योंकि इनके सुख का मालिक है और इनकी वाइफ सेवंथ हाउस पार्टनरशिप का मालिक है। तो इनके पास में फॉरेन में पार्टनरशिप करने के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आएंगे, और इनके फॉरेन के अंदर मकान भी होंगे बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी फॉरेन के अंदर रखेंगे, क्योंकि ये फोर्थ हाउस का मालिक है। फोर्थ हाउस से हम क्या देखते हैं? फोर्थ हाउस से हम मकान, गाड़ियां, ये सब चीजें देखी जाती है। फिर हम अगर इसके बाद में इसको, ये तीसरा यहाँ बैठ के किसको देख रहा है? ये तीसरा यहाँ से बैठ के स्टोर इनकम को देख रहा है। तो जो, और गौतम अडानी की कुंडली की एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि गौतम अडानी की जो महादशा चल रही है वो 2029 तक चलेगी। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि गौतम अडानी की कंपनियों का भविष्य 29 तक तो सिक्योर ही है, क्योंकि उसके अंदर लाभ भाव में ये हो रहा है। उसके अलावा मैं दोस्तों आपको एक मेरा एक पुराना वीडियो है जो कि 24 दिसंबर के आसपास का है, जिसमें मैंने निफ्टी की 2000 पॉइंट की मेजर फॉल की वार्निंग दी थी आपको। और ये वार्निंग मैंने आपको कब दी थी? जब निफ्टी के अंदर ये जो क्लासिक हेड एंड शोल्डर है, इसका ये वाला शोल्डर बना भी नहीं था। सुनते हैं क्या कह रहे हैं। इन 2023 को हुआ था, उसको देखें तो हमको ये पता लगता है कि ये 18,800 की जो हाई है, इस हाई को पार करने के बाद में जिसको इसने यहाँ पे रिटेस्ट किया, बाजार ने एक तरफा 26,000 तक की तेजी दिखाई। ये देखो, ये एक वेरीफाइड पीएनएल स्टेटमेंट है। तो अपने को जब ये पता लग रहा है कि बाजार के अंदर हम इस तरीके से एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल एनालिसिस के कॉम्बिनेशन से आपको बहुत सारी चीजें आपको बता सकते हैं। ये मेरा चैनल है टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह, इसके ऊपर ये सारे वीडियो जो मैंने आपको दिखाए हैं वो सारे वीडियो इसके ऊपर अवेलेबल है। इसके अंदर हमने आपको किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, डिफेंस सेक्टर के कौन से स्टॉक्स बाय करने चाहिए, क्यों बाय करने चाहिए, कैसा है,
या बाजार को के अंदर विजडम के लिए कि बाजार को कौन कंट्रोल करता है, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? या 90% लोग बाजार के अंदर शेयर बाजार में पैसा क्यों लूज करते हैं, इसके बारे में आपकी नॉलेज कैसे है? उसके अलावा हमने आपको एस्ट्रोलॉजिकली सोलर एक्लिप्स का क्या इफेक्ट आ रहा है, या ट्रम्प का लिबरेशन डे के टैरिफ के कारण वर्ल्ड मार्केट पे क्या फर्क पड़ने वाला है, 6 प्लैनेट कंजंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैंने भारत पाकिस्तान के ऊपर बहुत, दोनों की जन्म कुंडली के ऊपर बड़ा डिटेल में एनालिसिस किया है। इंडसिंड बैंक के ऊपर ये एनालिसिस है। लूनर एक्लिप्स का बाजार के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है। उसके अलावा इसके अंदर एक, ये बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जैसे लॉजिस्टिक सेक्टर है, पोर्ट एंड लॉजिस्टिक, रेलवे है, उसके अंदर एआई का क्या रोल है, या सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के ऊपर कैसे एनालिसिस करना है, या उनसे हम कैसे करेंगे, गोल्ड एंड सिल्वर के स्टॉक्स कौन से होते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर हमें कौन से सेक्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए, पावर ट्रांसमिशन का क्या रोल है, ये एनर्जी सेक्टर के अंदर कौन से एनर्जी सेक्टर की गोल है। ये मैं दोस्तों आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर इन सब वीडियो को आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार, कि हमें बाजार के अंदर कौन से सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट कैसे करते हैं, ये कैसे लर्न किया जाता है। ये जो वीडियो बनाए इसके अंदर हमने ये सेक्टर्स में ये क्या देखा, क्यों देखा, और इसके अंदर क्या इसका चार्ट कह रहा है। जैसे ये सबसे बड़ा खिलाड़ी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, मार्केट के अंदर एक्सचेंज एंड डिपोजिटरी इटसेल्फ है, और उसके अंदर क्या क्या सेक्टर रखा जाएगा। सबसे बेस्ट सेक्टर रिसेशन प्रूफ अल्कोहल है। अल्कोहल कभी भी खुशी हो चाहे गम हो, अल्कोहल तो बिकनी ही बिकनी है। तो 2000 पॉइंट की ये निफ्टी की जो फॉल है वो है, उसका ये डिटेल एनालिसिस है। उसके अलावा वीकेंड है, गौतम अडानी के ऊपर यानी एक बहुत ही अच्छा सा डिटेल एनालिसिस वीडियो है इसके अंदर, और अडानी ग्रुप की कंपनियों के अंदर क्यों निवेश करना चाहिए। तो बाजार के अंदर मैं आपको, ये मेरी दिवाली की धमाका पिक्स थी कि इनमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो है जिनको एनुअली इन्वेस्ट करना है, तो उनके लिए ये 10 टिप्स मैंने आपको बताई थी। सब यहाँ तक पहुंचने का जो रीजन है वो इसलिए है कि इसके अंदर मेरी एक निफ्टी के ऊपर, निफ्टी एट डबल बॉटम, ये जो Blackie was hardly a 2-month-old puppy when his entire निफ्टी एट डबल बॉटम के ऊपर, ये जो एक सवा घंटे की हमारी एक क्लास है, जो कि फ्री क्लास है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, कि बाजार के अंदर डबल टॉप और डबल बॉटम को कैसे ट्रेड किया जाएगा। तो इस क्लास को अगर आप सुनेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि हमें बाजार के अंदर क्या ट्रेड करना है और कैसे ट्रेड करना है। तो इस ये जो सिनॉप्सिस मैंने आपको डिटेल में बताया वो इसलिए बताया दोस्तों कि इन वीडियो को अगर आप सुनेंगे तो आपको मोटा मोटा समझ में आएगा कि क्या प्रिडिक्ट, क्या इस सारे सिस्टम के बाद में, सीखने के बाद में, इन क्लासेस के बाद में आप क्या आउटपुट ले पाएंगे। अपन अब डिटेल शॉर्ट के अंदर मैं आपको हमारे कोर्स के बारे में बता देता हूँ कि बेसिक कोर्स में क्या है। बेसिक कोर्स के अंदर फाउंडेशन है और उनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है, रियल टाइम चार्ट के ऊपर कैसे आपको स्टडी करना है, चार्टिंग क्या है, और मेरी पर्सनल इंसाइट क्या है इसके बारे में। और एस्ट्रोलॉजी और योगा फॉर वेल्थ जो है वो कैसे हैं, डिवाइन इंटरवेंशंस क्या होते हैं, उनके कारण हमें अबंडेंस, फाइनेंशियल अबंडेंस कैसे मिलती है, ये हम डिस्कस करते हैं। मार्केट टाइप्स क्या होते हैं, कौन सा मार्केट है, स्टॉक, कमोडिटी, क्रिप्टो करेंसी, इन सब के अंदर दोस्तों सारे मार्केट के अंदर रूल सेम है, चार्ट सेम है, रूल सेम है, निवेश का तरीका सेम है, बस आपको थोड़ा सा आना चाहिए। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, बुलिश है, बेरिश है, या साइडवेज ट्रेंड है। बहुत लोगों को लगता है कि बाजार में दो ही ट्रेंड होते हैं, एक बुलिश होता है और एक बेरिश होता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, बाजार में 3 ट्रेंड होते हैं, एक बुलिश होता है, एक बेरिश होता है और एक साइडवेज होता है। और एसेट एलोकेशन क्या होता है, क्या हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए, क्या हमें एक सारा पैसा इक्विटी में लगाना चाहिए, या हमें इक्विटी के साथ गोल्ड खरीदना चाहिए, या हमें उसके साथ में एलोकेशन आपको अपने प्रॉपर्टी एंड रियल एस्टेट में भी करना चाहिए। तो ये सब हम उस हमारे कोर्स में डिस्कस करते हैं। चार्ट्स एंड ट्रेंड लाइंस कैसे ड्रॉ की जाती है, बहुत
टेक्निकल लाइंस की वैल्यू क्या है, कैसे चार्ट होते हैं, किन किन तरीके का होता है, लाइंस कैसे ड्रॉ की जाती है। बहुत लोगों को लगे यार हमें भी आती है लाइन ड्रॉ करना, लेकिन उस रियल रियल लाइफ के अंदर, चेंजिंग सिनेरियो ऑफ चार्ट के अंदर, बैक बैक चार्ट के ऊपर तो कोई भी लाइन ड्रॉ कर देगा, लेकिन फ्यूचर में बनने वाले चार्ट के ऊपर लाइन को कैसे ड्रॉ किया जाता है और उन लाइन को आगे मॉडिफाई कैसे किया जाता है, ये हम सिखाते हैं। कौन सा टाइम फ्रेम देखना चाहिए। बहुत सारे लोगों को टाइम फ्रेम के बारे में बड़ी गलतफहमी होती है कि वो सोचते हैं कि इस टाइम फ्रेम में देखना चाहिए, जबकि टेक्निकली आपको हर तरह की ट्रेडिंग के लिए अलग अलग किस्म का टाइम फ्रेम देखना पड़ता है। फिर हम है ना डिटेल में कैंडल स्टिक एनालिसिस देखेंगे। कैंडल स्टिक को क्यों इंपॉर्टेंस देते हैं हम, क्योंकि कैंडल स्टिक क्या करता है, प्राइस का मूवमेंट और उसके पीछे की साइकोलॉजी दोनों को बताता है। क्योंकि बाजार फंडामेंटल पे नहीं चलता है, फंडामेंटल को मार्केट कैसे परसीव कर रहा है इस बात पे चलता है। नहीं आई समझ में। एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको, सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है अडानी एंटरप्राइजेस। जिस दिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, क्या रिपोर्ट क्या आई थी, हिंडनबर्ग एक विदेश में बैठा हुआ शॉर्ट सेलर था, उसने एक रिपोर्ट निकाली इस आइडिया के साथ में कि मैं रिपोर्ट पेश करूंगा, बाजार में अडानी का शेयर गिरेगा, गिरने के साथ मुझे प्रॉफिट होगा। अपने खुद के निजी हित के लिए उसने एक कंपनी को और एक ग्रुप को टारगेट किया और उसके खिलाफ एक मैलिशियस रिपोर्ट निकाली, जो कि अब कभी स्टैंड नहीं करती है, जो कि अब आपने को देखने से पता लगा। लेकिन हुआ क्या, सारी दुनिया को पता था कि अडानी पोर्ट के बिजनेस के अंदर कहीं कोई रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा, उस पोर्ट पे जहाज आएगा, माल उतरेगा, उसके अंदर उसको 4 पैसे की लेवी मिलेगी। सेम एंटरप्राइजेस का बिजनेस है, उसमें सारे एयरपोर्ट्स हैं, सारी सड़कें हैं, सारा बिजनेस है। इनमें से किसी मेजोरिटी ऑफ अडानी के बिजनेसेस को आप देखोगे ना, तो उसके अडानी के बिजनेस के अंदर सारे बिजनेसेस के ऊपर कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था उस रिपोर्ट से। लेकिन हुआ क्या, अडानी गिरते गिरते 1,000 रुपए तक आ गया। क्यों आ गया, फंडामेंटल थोड़ी चेंज हो गया एक रिपोर्ट आने से, परसेप्शन ऑफ फंडामेंटल चेंज हो गया। जनता ने अपना मानस बदल लिया और बाजार गिरने लगा। तो गिरता क्यों है, क्योंकि आपको उसके पीछे की मेंटेलिटी पता होनी चाहिए कैंडल्स के बन रही है। जिस दिन अडानी एंटरप्राइजेज, जो लोग मेरे को बहुत लंबे अरसे से फॉलो करते हैं और जानते हैं, और जिन्होंने मेरे ट्विटर हैंडल जयपुर अरुण के ऊपर मेरी ट्वीट्स को गौर किया, आज भी होंगी वहां पे, जिसके अंदर जब अडानी एंटरप्राइजेज 1,000 रुपए था, तब मैंने 7,000 रुपए का टारगेट दिया था। ऐसे नहीं है कि मजाक मजाक में दे दिया, इट इज ए प्योर टेक्निकल टारगेट। एंड आज भी अडानी का जो टेक्निकल टारगेट है वो 7,000 है। और उस जगह से अडानी ने बहुत धमाकेदार रिवर्सल दिया, और रिवर्सल देने के बाद अब वो वापस करंटली ब्रेकआउट देने की कगार पे खड़े हुए हैं अडानी के सारे स्टॉक्स। तो आपको कैंडल स्टिक्स क्यों पढ़ाते हैं, क्योंकि इसमें या तो बुलिश पैटर्न होता है, बेरिश पैटर्न होता है, या इनडिटरमिनेट होता है। हमेशा याद रखना है कि बुलिश और बेरिश के अलावा, जैसे मैंने बोला ट्रेंड साइडवे होता है, वैसे इनडिटरमिनेट पैटर्न भी होता है। उसी तरीके से हमें बाजार के अंदर 3 चीजें सीखनी है। पहली चीज सीखनी है हमें कब बाय करना है, दूसरी चीज सीखनी है हमें कब सेल करना है, और तीसरी कब हमें ट्रेड नहीं करना है। ट्रेड नहीं करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बाय करना और सेल करना है। तो ये सब चीजें आपको इस बाजार के अंदर आनी चाहिए। कैंडल स्टिक पैटर्न्स के अंदर क्या क्या है, डोजी है। डोजी मेरी फेवरेट फेवरेट कैंडल है ये क्वीन ऑफ कैंडल स्टिक मानता हूं मैं इसको। ये क्या इनडिटर्मिनेट होती है, ये बताती नहीं है कि मैं क्या करने वाली हूँ, ये कहती है बोले मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। सेम स्पिनिंग टॉप है, उसी तरह से हरामी पैटर्न्स होते हैं, हरामी के अलावा एनगल्फिंग होते हैं, हैमर और इन्वर्टेड हैमर होता है, हैंगिंग मैन एंड ग्रेव स्टैंड होती है, पियर्सन लाइन एंड किसिंग कैंडल्स होती है। दीज कैंडल्स के कारण अपने को पता लगता है आगे फ्यूचर में होने वाला क्या है। उसके बाद जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बाजार में मानता हूँ वो है मार्केट स्ट्रक्चर। अगर आपको स्ट्रक्चर्स नहीं आते हैं तो आप बाजार के अंदर ट्रेड नहीं कर सकते। बाजार के अंदर आपको टारगेट नहीं पता पड़ेगा, बाजार में आपको ये नहीं पता पड़ेगा आगे होने वाला क्या है। स्ट्रक्चर्स क्या है, ये जो पैटर्न्स होते हैं ना, ट्रायंगुलर पैटर्न, फ्लैग एंड पेनेंट, वैज, टॉप एंड बॉटम का आइडेंटिफिकेशन, कहाँ से रिवर्सल होगा, और उसके अंदर टारगेट कैसे निकाले जाते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन एंड रिवर्सल्स कैसे पता पड़ा है, डिमांड एंड सप्लाई कहाँ से पता लगती है, रिवर्सल पैटर्न कहाँ से पता लगते हैं।
ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज क्या है, क्या रूल बेस्ड ट्रेडिंग क्या होती है, वो जो मैंने आपको एक वीडियो के बारे में बोला है ना, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। हेड वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, और 1.25 घंटे की अपने आप में कंप्लीट क्लास है वो, और कंप्लीट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। अगर आप खाली उस स्ट्रेटजी को मास्टर कर लोगे ना, तो भी बाजार में पैसे कमा लोगे आप। क्या स्ट्रेटजी है कि डबल टॉप और डबल बॉटम को ट्रेड कैसे किया जाता है। तो रूल बनाओ और रूल बेस्ड ट्रेडिंग करनी चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक रेस्ट करके एक हमारी टेक्निक है। रेस्ट क्या है, रूल बेस्ड ट्रेडिंग। ई क्या है, एंट्री के रूल्स क्या है। एस क्या है, स्टॉप लॉस क्या है। और टी क्या है, टारगेट क्या है। ये चार चीजें आपको कोई भी ट्रेड एंट्री करने से पहले लिखनी है कागज। जवानी जमा खर्च नहीं है। ट्रेडिंग आसान नहीं है। पैसे कमा रहे हो, पैसे कमाने के लिए बीइंग ए डॉक्टर, लोग बाग सुबह 9 बजे जाते हैं, शाम 5 बजे तक अस्पताल में काम करते हैं। इसी तरीके से आपको किसी को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि शेयर बाजार के अंदर बिना पढ़े लिखे, बिना नॉलेज के, बिना मेहनत किए आप 4 पैसे कमा दोगे। तो इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस एंड वॉल्यूम क्या है। प्राइस किंग है, भाव भगवान છે। वॉल्यूम क्या करता है, उस प्राइस के पीछे की असली हकीकत बताता है कि यार प्राइस सच में है या झूठा है। इसका इन दोनों की, ये प्राइस जो है ना, ये धोखा दे सकता है, लेकिन वॉल्यूम धोखा नहीं दे सकता है। जो स्मार्ट मनी है ना, वो हर चीज छुपा सकती है। वो वॉल्यूम भी छुपाने की कोशिश करती है। ऐसा नहीं है कि वो डेढ़ होशियार लोग हैं और वो वॉल्यूम को छुपाने की कोशिश करते हैं। वो क्या करेंगे, वॉल्यूम कैसे छुपाएंगे। जैसे मई चल रहा है, तो मई में क्या करेंगे, आप मई फ्यूचर का वॉल्यूम देख रहे हो, तो पता पड़ा यार मई फ्यूचर के वॉल्यूम में तो काम ही नहीं हुआ। पता पड़ा जून के अंदर मैसिव वॉल्यूम क्रिएट कर दिया उन्होंने। तो ये वॉल्यूम छुपाना चाहते हैं। जो चीज छुपाना चाहते हैं, इसका मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रांजिट्स का बाजार के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो मैंने आपको बताया ना कि जैसे कल सूरज ने ट्रांजिट किया, उसका क्या असर आया, आज गुरु ने ट्रांजिट किया, दोनों के कारण आज जो ट्रांजिट आया आपको सबको दिख ही रहा है क्या क्या इफेक्ट आया। और ये बात मुझे 15 दिन पहले से पता थी। मई के जो हमने वीडियो एनालिसिस किया था, उसके अंदर हमने आपको बता दी थी कि यार ये 2 दिन में ये होने वाला है। और मैं आज बता रहा हूं आपको दोस्तों, ये जो तमाशा हुआ है, ये सूरज और जुपिटर के कंजुगेट ट्रांजिट के कारण तो हुआ है, लेकिन इसके पीछे का जो फुटप्रिंट है, वो जुपिटर का नहीं है। जुपिटर ऐसे बिहेव नहीं करता है। जुपिटर कैसे बिहेव करता है, जुपिटर आराम से शांति से बैठा रहता है, जैसे अभी मैं पीताम्बरी कंधे पे डाल के चुपचाप बैठा हूं ना, ऐसे बैठे। ये जो फुटप्रिंट आज नजर जो आ रही है, ये राहु की फुटप्रिंट है। 600 पॉइंट की निफ्टी धम धम धम, पहले 200 पॉइंट नीचे लेके गया। फिर उसने कहा नीचे गया, आप सबके शॉर्ट कर रख, बाय वालों के स्टॉप लॉस खाए सारे उसने। फिर नए शॉर्ट कराए लोगों को, और फिर उसके बाद उसने शॉर्ट वालों का आज पूरा बाजार खराब कर दिया। और एंड में भी छोड़ा नहीं है उसने। 600 पॉइंट के करेक्शन के बाद भी बाजार के अंदर कहीं कोई मद्दी नहीं आई। ये राहु है। राहु शेयर बाजार का भगवान है। खाटू श्याम जी जो है वो राहु के कलयुग के अंदर अवतार है। और भगवान श्याम की पूजा जो होती है, उस जिस भी आदमी को शेयर बाजार में लॉस हो रहा है, उसको खाटू श्याम जी के दर्शन जरूर करने चाहिए, खाटू श्याम जी की पूजा करनी चाहिए। ये मेरी एडवाइस है उन लोगों को। हारे का सहारा खाटू श्याम हो हमारा। तो ये सब चीजें हमें सीखनी चाहिए। फिर हम क्या सीखते हैं, हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंडिकेटर सीखते हैं। बहुत सारे लोगों को तो इंडिकेटर का मतलब ही नहीं पता होता है कि यार कौन सा इंडिकेटर किस काम करता है। जैसे बॉलिंजर बैंड है, बॉलिंजर बैंड क्या काम आता है, फिब्रिक लेवल्स क्या काम आते हैं, पिवट पॉइंट्स क्या होते हैं, इनकी वैल्यू क्या है, इनको डे टू डे लाइफ के अंदर हम ट्रेड करते समय कैसे देखते हैं। ओवर बॉट एंड ओवर सोल्ड इंडिकेटर्स क्या होते हैं, आरएसआई क्या होती है, आरएसआई के डाइवर्जेंस क्या होते हैं, स्टॉक स्टिक्स कैसे देखी जाती है, बॉलिंजर बी, परसेंटेज बी और आरएसआई के अंदर कौन बेटर है, आरओसी क्यों देखते हैं, आरओसी की वैल्यू क्या है। तो ये सब चीजें जो इंडिकेटर्स, नाम आपको सबके पता होंगे, लेकिन इनका रियल लाइफ के अंदर, रियल ट्रेडिंग में वो क्या इंपॉर्टेंस है, वो हम हमारे कोर्स में आपको सिखाएंगे। मार्केट के स्ट्रेंथ इंडिकेटर्स क्या है, वॉल्यूम है, ऑन बैलेंस वॉल्यूम है। ऑन बैलेंस वॉल्यूम क्या होता है, यही नहीं पता होगा आपको। ऑन बैलेंस वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है ये।
और ये सारे वॉल्यूम इंडिकेटर्स को कंबाइन करके हम कैसे देखते हैं, हम एडवांस वॉल्यूम के जो इंडिकेटर्स हैं वो कैसे देखते हैं, वॉल्यूम प्रोफाइल कैसे देखी जाती है, ट्रेंड के इंडिकेटर्स क्या होते हैं, एटीआर क्या होती है, एमएससीडी क्या होती है, एमएससीडी का क्रॉसओवर्स क्या होते हैं, एटीआर क्या बताता है कि ट्रेंड पावरफुल है या खत्म हो रहा है, इलियट वेव्स और नियो वेव्स की थ्योरीज क्या है, क्या वेव थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट है कि हमें हमारा पूरा ध्यान वेव काउंट को गिनने और उसमें निकालना चाहिए, नहीं, लेकिन हमें फिर भी वेव्स के बारे में पता चाहिए, क्योंकि वेव्स क्या है, साइक्लिक नेचर की होती है, साइक्लिक नेचर जो होती है वो हमेशा बाजार के अंदर काम आएगी। ठीक है, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं, पोर्टफोलियो बिल्डिंग कैसे करते हैं, हमें 52वीं हाई शेयर को कैसे देखना है, हमें ओपन इंटरेस्ट की क्या वैल्यू है, हमें एफआईआई और डीआई का डाटा कैसे चेक करना है। तो ये सारी चीजें आपको हमारे इस कोर्स के दौरान जो क्लासेस हैं उसमें आपको देखने को मिल जाए। रेस्ट ट्रेडिंग के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, डॉक्टर अरुण सिंह रेस्ट ट्रेडिंग टेक्निक। रेस्ट का मतलब है रूल्स, एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट, तो ये सारा आपको पता लग जाएगा। ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्या है, ग्रीड एंड बाय क्या होती है, फियर एंड सेल क्या होता है। आदमी जब लालच में पड़ता है तब तो बाय करने पहुंच जाता है, जब डर लगता है तो बेच देता है, जबकि एक्चुअल उल्टा होना चाहिए। जब सारी दुनिया फियर में होती है तब आपको बाय करना है, और जब सारी दुनिया ग्रीड में है तब आपको बेचना है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का जो गेन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसको हमेशा प्रोप्राइटरी टेक्निक क्या है, कैसे करना है, क्या प्लान करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, और उसको कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कैसे करना है। तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम की जो स्क्रिप्ट है उसको हम हमारे इस कोर्स के अंदर धीरे धीरे करके आपको सिखाते हैं, और उसको सीख के आप इसके बारे में सारी नॉलेज ले सकते हैं। एडवांस टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडिंग स्किल के अंदर हम क्या सिखाते हैं, जो हमने बेसिक में सिखाया उसी का एडवांस वर्जन सिखाते हैं इसके अंदर। और इसमें जो पुरानी स्ट्रेटजीज है उनको और रिफाइन तरीके से एस्ट्रो फाइनेंशियल कॉम्बिनेशंस के साथ में, या पोर्टफोलियो रिवीजन कैसे किया जाता है उसके साथ में हम देखते हैं। टाइम ट्रेडिंग कैसे की जाती है, कैसे पता लगेगा यार कि बाजार है ना आज चाहे कितने ऊपर गया। जैसे सोमवार का दिन था, सोमवार को 12 तारीख थी, बाजार ने ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की निफ्टी ने रैली दी। हमको अच्छे से पता था 13 तारीख को मून टाइम साइकिल डे है, मून टाइम साइकिल डे है तो इसका मतलब ट्रेंड रिवर्स होगा, और यही हुआ। 13 तारीख को बाजार ने धमाकेदार गिरावट दी। 14 तारीख को भी बाजार प्लस माइनस करता हुआ पहले ऊपर नीचे करता रहा, से 70-80 पॉइंट के प्लस में बंद हुआ। तो आपको पता तो होगा, तो आप सोमवार को जब जा रहे होगे तब जाते समय आप अपनी पोजीशन का प्रॉफिट बुक करके चले जाओगे। टाइम ट्रेडिंग, एस्ट्रो डे ट्रेडिंग के अंदर आपको कैसे पता पड़ेगा कितने बजे के बाद में आपका टाइम सुधर सकता है, या आपको कैसे पता लगेगा कि यार आज बाजार के अंदर वॉलेटिलिटी रहेगी। तो एस्ट्रोलॉजी को अगर हम हमारी टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग स्किल के साथ में इम्प्रूव करते हैं तो हमें लगता है बैलेंस लर्निंग एंड एक्शंस क्या है। हमें कभी भी ज्यादा ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी है। बहुत ज्यादा आप पढ़ाई करोगे तो एनालिसिस पैरालिसिस हो जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जैसे ही हम कोई एक टेक्निक को मास्टर करते हैं तो हम सोचते हैं कि यार हमने तो दुनिया को जग जीत लिया। जैसे अगर मान लो हमने, फॉर एग्जांपल, हमने डिमांड एंड सप्लाई को सीख लिया, तो हमने अगर डिमांड सप्लाई सीख लिया तो हम क्या करेंगे, हम हर चार्ट के ऊपर डिमांड सप्लाई लगा के बैठे रहेंगे। और डिमांड सप्लाई जो आप लगा के बैठे हो वो तो सारी दुनिया को दिख रहा है ना, जो सारी दुनिया को दिख रहा है तो फिर वो बाजार में कभी कुछ नहीं होगा उससे। फिर आप सोचोगे कि यार स्टेज एनालिसिस सीख लिया जाए, कि हमें फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज के अंदर, फर्स्ट स्टेज के अंदर ये है, सेकंड स्टेज में ऐसा होगा, थर्ड स्टेज के अंदर हमें आएगा। थ्योरी तो बहुत आसान है यार, इस स्टेज के अंदर बाय करना चाहिए, इस स्टेज के अंदर आने के बाद। लेकिन रियल लाइफ में क्या आप उसमें बाय कर पाते हो? आपको रॉक बॉटम पे बाय करना है और एक्चुअल टॉप के ऊपर सेल करना है। ये जिस दिन आप सीखोगे उस दिन के बाद में आपको समझ में आएगा कि बाजार के अंदर एक्चुअल ट्रेडिंग कैसे होती है, और बाजार के अंदर मार्केट मेकर मॉडल क्या है, मार्केट मेकर का क्या होता है, लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है,
फेयर वैल्यू गैप क्या है, ये स्मार्ट मनी जो कॉन्सेप्ट है। क्योंकि हम किससे फाइट कर रहे हैं, हम स्मार्ट मनी से फाइट कर रहे हैं। रिटेलर किस लिए बैठा है, रिटेलर क्या है। मैं एक दिन एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ रहा था, उस आर्टिकल में एक बहुत बढ़िया बात लिखी थी कि अगर आपको, वो कहता है कि जो बाजार है ना वो लिक्विडिटी की तरफ जाएगा। जो स्मार्ट मनी है वो हमेशा लिक्विडिटी की खोज में रहती है। लिक्विडिटी का मतलब क्या है, लिक्विडिटी का मतलब अपन लोग हैं, जो अपन जैसे गरीब रिटेलर्स होते हैं ना, जो बाजार के अंदर सोचते हैं कि हम पैसा कमाने के लिए आ जाएंगे, और 90% लोग बाजार में पैसा लॉस करते हैं। वो रिटेलर का एक अच्छा पॉलिश नाम स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अंदर लिक्विडिटी दे रखा है। और वो कहते हैं लिक्विडिटी हंट। लिक्विडिटी हंट का मतलब है हम जैसे गरीब लोगों का के हंटिंग। जो गरीब रिटेलर है उसकी हंटिंग को लिक्विडिटी हंटिंग कहते हैं। तो वो कहता है बाजार लिक्विडिटी की तरफ मूव करेगा। अगर आपने सुबह उठे, आपने बाजार में प्राइस देखा, और आपने उस प्राइस को देखने के बाद आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि लिक्विडिटी कहाँ है, तो इसका मतलब है आप खुद लिक्विडिटी हो। नहीं आया समझ। जिस दिन अगर आपको लिक्विडिटी का जोन नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब आप जहां खड़े हो ना वही लिक्विडिटी है। प्राइस जहां चल रहा है वो लिक्विडिटी पे है। अगर आपको कहीं और लिक्विडिटी नहीं दिख रही तो प्राइस ऑलरेडी लिक्विडिटी के अंदर आ चुका है। तो ये सब चीजें आपके अंदर है। गैप ट्रेडिंग को कैसे, गैप की बड़ी इंपॉर्टेंस है। गैप के आधार पे बहुत अच्छी स्मार्ट तरीके से ट्रेडिंग होती है। उसके अंदर ब्रेक अवे गैप्स होते हैं, मेजरिंग गैप होते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न्स के अंदर गैप्स आते हैं, ट्रेडिंग गैप्स एंड उससे कैसे आप आगे चल के गैप के कारण टारगेट कैसे निकाल सकते हो। तो ये सब चीजें हम आपको सिखाते हैं। फिर हम आपको ट्रेडिंग की साइकोलॉजी समझाना चाहते हैं कि आप बिना ट्रेडिंग की साइकोलॉजी को समझे आप पैसे नहीं कमा सकते हो। क्यों नहीं कमा सकते हो, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना वो क्या है, लॉस के लिए नहीं बना है। जो हम लोगों ने, जो मेरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है, 90% लोग शेयर बाजार के अंदर पैसा लूज कर दें, लेकिन उसके बावजूद हर साल करोड़ों लोग नया डीमेट अकाउंट खुलाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, उसके पीछे वो, उसको पढ़ेंगे तो साइंटिफिक रीजन आपको समझ में आएंगे। साइंटिफिक रीजन ये है कि हम लोग, हमारा जो ब्रेन है वो 10,000 20,000 साल के इवोल्यूशन के अंदर पेन से डरता है। उसको लगता है कभी कोई डायनासोर आके खा जाता था, कभी जंगल में रहते थे हमें, कभी धूप लगती थी, तो हम लोग पेन के प्रति सेंसिटिव है। और हम पेन नहीं चाहते, हमारा ब्रेन को पेन अच्छा नहीं लगता है। हमें हमारी लाइफ के अंदर कोई भी दर्द अच्छा नहीं लगता। तो दर्द अच्छा नहीं लगता है तो हम जब भी लॉस बुक करते हैं हमें दर्द होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, लॉस बुक ही नहीं करते। हमको खुशी जो मिलती है तो हमारे ब्रेन में डोपामिन सिक्रीट होती है, तो हम क्या करते हैं, जैसे ही थोड़े से पैसे मिलते हैं हम खट से प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट तो छोटा बुक करते हैं, लॉस बड़े बुक करते हैं। इसलिए हम 90% लोग, इंस्पाइट ऑफ 70% ट्रेड सही करने के बावजूद 90% लोग घाटे के अंदर रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारे को क्या है, माइंडसेट को समझना पड़ेगा, माइंडसेट के साथ में ट्रेड की साइज को समझना पड़ेगा। अगर एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि मैंने, सपोज करो एक निफ्टी ले रखी है, 75 का एक फ्यूचर का एक लॉट है, 100 पॉइंट नीचे चली गई, कितने रुपए का लॉस हुआ, 7,500 का लॉस। 7,500 का लॉस होगा तो मेरे को लगता है ठीक है यार, क्या फर्क पड़ता है, पड़ी रहने दो, होल्ड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास यही एक निफ्टी की जगह पे अगर 10 निफ्टी है, तो वो जो 7,500 का जो लॉस है वो कितने का लॉस हो गया, 75,000 का लॉस है। 75,000 का लॉस हुआ ना, तब भी मेरे को लगता है यार ठीक है यार। अगर मैं 10 निफ्टी ले रखी है तो 2 लाख का अगर मैं मार्जिन दे रहा हूँ, तो 20 लाख के, तो 75,000 का लॉस भी है, कोई खास बात नहीं है, टेंशन नहीं है। फिर मेरे पास में अगर 100 निफ्टी है, तो मेरे पास 7.5 लाख का लॉस हो गया। 7.5 लाख का लॉस हो गया, इंस्पाइट ऑफ दिस कि मेरे पास अब 2 करोड़ का मार्जिन है। पहले 2 लाख का मार्जिन था एक निफ्टी खड़ा करने के लिए, 10 निफ्टी खड़ा करने के लिए 20 लाख का मार्जिन है, और मेरे पास 100 निफ्टी खड़ी करने के लिए 2 करोड़ का मार्जिन। 2 करोड़ पे भी 7.5 लाख, प्रपोर्शन में देखोगे तो हर बार उतना ही है।
लेकिन जैसे ही 7.5 लाख का लॉस मेरे को बुक में सामने दिखेगा, मेरे को डर लगेगा। 7.5 लाख चले गए, कल अगर 100 पॉइंट और नीचे खुलेगी तो ये 15 लाख का घाटा हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? फिर जिस दिन ये 100 पॉइंट चलेगी, तो यहां जो जिसके पास एक है उसको 7,500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो सोचे यार 7.5 का ही तो प्रॉफिट हो रहा है, चल एक 100 पॉइंट और वेट कर लेते हैं। और उसके बाद में अगर हम ये सोचेंगे कि नहीं, 15 10 निफ्टी है, 75,000 का हो रहा है, और यार 75,000 का प्रॉफिट मिल रहा है, बुक कर ले क्या? बहुत ज्यादा होगा तो 200 पॉइंट पे बुक कर लेंगे यार, एट हो गया। वो जिसके पास 100 निफ्टी है उसको कितना प्रॉफिट हुआ? 75,000 की जगह उसको 7.5 लाख का प्रॉफिट हुआ। 7.5 लाख का प्रॉफिट आते ही वो 100 पॉइंट पे बुक कर लेगा, रुका ही नहीं जाएगा उससे। घाटे में जरूर वो 21 लाख, 22 लाख, 25 लाख तक देख सकता है, प्रॉफिट 7.5 लाख पे ही देख लेगा, क्योंकि ब्रेन चाहता है डोपामिन, डोपामिन की सर्ज आएगी उसको, आज 7.5 लाख मिल गए, 15 लाख मिल गया, ओए दुनिया इधर से उधर गई, नई गाड़ी आ सकती है इतने के अंदर, तो वो तुरंत बुक कर लेगा। और जबकि उसको पता है कि बाय कॉल 1,000 पॉइंट की है, उसको 75 लाख रुपए मिल सकते हैं अगर वो 1,000 पॉइंट होल्ड करे। 2 करोड़ की पोजीशन लेके बैठा है, होल्ड कर सकता है लेकिन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्यों? हमारी जो ब्रेन है वो इस हिसाब से ट्यून्ड ही नहीं है। हम कैसे अंडर प्रेशर में कूल रहे हैं, कैसे ग्रीड और फियर को मैनेज करें, ये सब चीजें हम हमारे स्पोर्ट्स में आपको सिखाते हैं। मनी मैनेजमेंट कैसे कैसे किया जाए, ये रुपया जो आता है, शेयर बाजार में आया हुआ रुपया उसी तरीके, जिस तरीके से आता है उसी तरह से चला जाता है। तो इसमें से कैसे, कितने पैसे को कैसे निकालना है, कहाँ लगाना है, क्या करना है, ये सब चीजें हमें अब आपको सिखानी पड़ेगी। अगर हम आपको नहीं सिखाएंगे ना, तो आप क्या करोगे? पोर्टफोलियो डबल हो गया, पोर्टफोलियो ट्रिपल हो गया, पोर्टफोलियो 4 गुना हो गया, पता पड़ा किसी दिन एक झटका लगा और चला गया। ये सब हो चुका है मेरे साथ। जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं ना, ये सब मैं अपने ऊपर खुद भुगत चुका हूं, और भुगतने के बाद आपको सिखा रहा हूं। मैं अपनी हर गलती को मानता हूं, एडमिट करता हूं, और उसके बाद उसका रिफाइन ट्रीटमेंट। बेसिकली आई एम ए डॉक्टर। डॉक्टर क्या करता है? बीमारी होती है, जैसे मेरे पास एक पेशेंट आया, उसका इलाज कर रहा हूँ, इलाज कर रहा हूँ, यार इसकी सांस की दिक्कत आई, सांस की दिक्कत है, चलो इसको ऑक्सीजन लगा दो। अरे यार इसका बीपी कम हो रहा है, बीपी कम हो रहा है तो बीपी बढ़ाने की दवाई लगा दो। अरे यार इसके बाद भी इसका काम नहीं, चलो चलो इसको वेंटिलेटर पर डाल दो। इसकी किडनी खराब हो गई तो इसको डायलिसिस कर लो। सेम वैसा शेयर बाजार की ट्रेडिंग है, कि हमें ये शुरू में ये नहीं पता पड़ता था कि यार किस रूल पे बाय करना है, हमें ये नहीं पता पड़ता था कि एंट्री कब करनी है, हमें ये नहीं पता पड़ता था टारगेट कैसे निकाले जाते हैं, हमें ये नहीं पता पड़ता था कि प्रॉफिट कैसे लिया जाता है। हमें आज तक ये समझ में नहीं आता था कि यार कि हम घाटे में इतने दिन क्यों बैठे रहते हैं। हमें आज तक ये समझ में नहीं आता था कि हमें प्रॉफिट कब बुक करना है। हमें प्रॉफिट बुक करने के बाद हमारी ट्रेडिंग जो कैपिटल है उसमें से प्रॉफिट निकाल के कहीं और रखना है, नहीं तो ट्रेडिंग कैपिटल फिर उड़ जाएगी। तो ये सब चीजें हमने धीरे 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 टाइम के साथ में रिफाइन करी, और वही हम आपको सिखाना चाहते हैं। फिर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपकी जन्म कुंडली में पैसे और रुपये और शेयर बाजार का योग नहीं है, तो फिर आपको डिवाइन इंटरवेंशंस की जरूरत है। और कैसे उनकी सहायता से आप आगे 4 पैसे बढ़ा सकते हो, कमा सकते हो, वो आपको सिखाएं। एडवांस प्राइस वॉल्यूम टेक्निक्स कैसे होती है, वॉल्यूम कैंडल प्रोफाइल क्या होता है, प्राइस वॉल्यूम कोरिलेशन कैसे निकालते हैं, डे ट्रेडिंग के अंदर वॉल्यूम की क्या इंपॉर्टेंस है, डे ट्रेडिंग में स्कैल्पिंग कैसे की जाती है, वेरी शॉर्ट टाइम फ्रेम, 1 मिनट की कैंडल के अंदर, 3 मिनट की कैंडल के अंदर कैसे ट्रेडिंग की कर सकते हो आप, स्कैल्पिंग कैसे की जाती है, किस टाइम फ्रेम में आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्या आपको सुबह से शाम तक सारे टाइम ट्रेडिंग करनी चाहिए, या एक कोई पर्टिकुलर टाइम आता है उस टाइम में, ये सब चीजें आपको इन कोर्स के दौरान आपको डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया जाता है। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है? बहुत सारे लोग हैं ना ऑप्शंस को से बहुत डरते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक बहुत अच्छा तरीका है पैसे बनाने का। दोनों ऑप्शंस के अंदर की ऑप्शन बाइंग, कम पैसे से अगर काम कर रहे हो तो ऑप्शन बाइंग कैसे करके पैसा कमाया जा सकता है, या ऑप्शन सेलिंग करके कैसे आपको रेगुलर एक इनकम जनरेट की जाती है, मनी मल्टीप्लायर टेक्निक्स क्या होती है, और ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं ऑप्शन ट्रेड्स को, ये हम आपको सिखाते हैं। टाइम ट्रेडिंग विद द डे ट्रेडिंग कैसे है, एस्ट्रोलॉजी के आधार पे डे ट्रेडिंग की जो टेक्निक्स है उनको कैसे आप कोरिलेट करोगे,
स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अंदर आप कैसे उसको आगे लिक्विडिटी स्वीप से अपने आप को बचाओगे, लिक्विडिटी स्वीप को कैसे पहचानोगे कि इसके बाद ट्रेंड रिवर्स होगा, साइकोलॉजी, ट्रेडिंग माइंडसेट कैसे आपको ये बताएगा कि आगे कैसे इंप्रूव करना है अपने आप को, कैसे रिस्क डिफाइन करना है, कैसे गोल डिफाइन करने हैं, कैसे अपने पैसों को मैनेज करना है, तो ये रेगुलरली प्रॉफिट बुक कैसे करना है, ऑप्शंस की जो टेक्निक्स है उनको आगे चल के क्या कोरिलेट करोगे, वेरी शॉर्ट टर्म के अंदर कैसे करोगे आप उसको, फाइनेंशियल फ्रीडम ट्रेडिंग से कैसे निकाली जा सकती है। इन तो बिगनर ट्रेडर से टू ट्रेडर मास्टर बनाने की जर्नी है जो हमारा ये कोर्स है, वो इसमें स्किल, नॉलेज और माइंडसेट तीनों को एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल एनालिसिस के कॉम्बो के साथ में आपको बताया जाता है। और आपको ये स्पून फीडिंग करा रहा हूं दोस्तों, जो मैंने 30 साल में सीखा है और करोड़ों रुपए इस बाजार के अंदर गवा के सीखा है, उसको आपको एक नोशनल फीस के ऊपर फ्री मेंटरशिप के साथ में केवल इसलिए सिखा रहा हूं कि मेरी वाइफ डॉक्टर रितु अरुण सिंह ने मुझे एक दिन बोला कि आपकी ये सारी नॉलेज जो 30 साल में आपने प्राप्त की है वो आपके साथ में चली जाएगी, और अगर आप अपना विद्या दान दुनिया को दे रहे हैं तो इससे बड़ा कोई दान नहीं। टीचर होना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, और जिन लोगों को मेरी दिए गए ज्ञान के कारण फाइनेंशियल गेन होता है तो उनसे मेरे को इनडायरेक्टली एक पॉजिटिव एनर्जी वो मेरे को देते हैं, और कम से कम दुआओं में तो मुझे याद करते हैं, सच में तो पता नहीं याद करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन मन ही मन तो सोचते होंगे कि यार डॉक्टर ए के सिंह ने जो लेवल बताया था वो लेवल आ रहा है, या इसके कारण हम कम से कम हम ट्रेंड के अगेंस्ट तो नहीं है। जो मेरा वीकेंड एनालिसिस रेगुलरली देने का जो मकसद है वो केवल एकमात्र मकसद ये है कि आपको एटलीस्ट कम से कम ट्रेंड का डायरेक्शन तो पता रहे कि किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है। टाइम ट्रेडिंग, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, गैप ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को कैसे ट्रेडिंग माइंडसेट के साथ में कंबाइन किया जा सकता है, लिवरेज और सिनर्जीज को कैसे दिया जा सकता है, एस्ट्रोलॉजी, योगा और डिवाइन इंटरवेंशंस की सहायता से अबंडेंस कैसे प्राप्त की जा सकती है, और मैक्सिमाइज रिटर्न थ्रू एडवांस प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस एंड ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के तहत निकाला जा सके। अगर आप लोग ये कोर्स ज्वाइन करते हैं तो एक अच्छे ट्रेडर, अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट, अच्छे एस्ट्रो टेक्निकल को समझ के आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अनलॉक पोटेंशियल कर देंगे आप, और इससे आपको इनसाइडर नॉलेज ऑफ द मार्केट हो जाएगी। पर्सनलाइज गाइडेंस ड्यूरिंग द कोर्स 6 महीने तक मैं आपको एक फ्री मेंटरशिप देता हूँ मेरे इस कोर्स के अंदर, और उसके चलते आपको एटलीस्ट आपका लॉस नहीं हो, और जो आपने फीस भर रहे हैं या और एक्स्ट्रा आप इनकम जनरेट कर सके, ताकि आपको ये समझ में आए कि रियल लाइफ के अंदर ट्रेडिंग कैसे होती है। दोस्तों, मई का बैच शुरू होने वाला था, वैसे बैच शुरू होने की टेंटेटिव तारीख आज ही थी, लेकिन ये वीडियो भी थोड़ा सा लेट हो गया और मैं भी किसी कारणवश बिजी रहा, तो मैंने इस डेट को राहु के ट्रांजिट 18 तारीख को शुरू करने का प्लान बनाया है अभी। और इस बैच के अंदर जो लोग ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये बैच की टेंटेटिव डेट 18 तारीख है। एग्जैक्ट डेट मैं आपको बता दूंगा। अगर आप में से कोई भी आदमी मेरे इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है तो वो मेरे इस मोबाइल नंबर 9829050188 पे तुरंत संपर्क करें। बहुत लिमिटेड सीट्स बची हैं, और अगला बैच कब शुरू होगा ये डिसाइड नहीं, क्योंकि एक जो बैच है वो 6 महीने चलता है। अभी मेरा पिछले बैच का जो एडवांस का जो बैच है वो भी अभी भी करंटली चल रहा है साइमल्टेनियसली। तो दो बैच होने के कारण मेरे को लगता नहीं कि मैं नेक्स्ट मंथ एक नया बैच चालू कर पाऊंगा। नेक्स्ट के नेक्स्ट मंथ अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं अगले बैच के बारे में सोचूंगा। इस बैच की लिमिटेड सीट्स है, कृपया आप जल्दी से जल्दी एनरोल करें ताकि आप इस नॉलेज को देख सकें। कोर्स की फीस
इसके 2 मॉड्यूल्स हैं अभी, कर 1 लाख रुपए पर मॉड्यूल की फीस है, और 60,000 रुपये इंट्रोडक्टरी 40% डिस्काउंट के बाद है, और एडवांस कोर्स के 1.5 लाख रुपए फीस है। बेसिक के 3 मॉड्यूल है और एडवांस के 2 मॉड्यूल है। ये उल्टा लिखा हुआ है इसके अंदर। और ये 2 मॉड्यूल एडवांस के जो है वो 90,000 रुपये इसमें करंट फीस है। जो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 9829050188 पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और 6 महीने के अंदर आपको एक्सक्लूसिव सर्कल ऑफ मेंटरशिप मिलती है। इस मेंटरशिप के अंदर आपको आपकी पर्सनलाइज कुंडली से लेके ट्रेडिंग स्किल तक के बारे में डिटेल में हम लोग एनालाइज करते हैं। मैं एक बार फिर आप सभी को बृहस्पति के जेमिनी के अंदर आने की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और इस कोर्स के लिए आप लोगों को वेलकम करता हूँ। शुभ रात्रि। माँ भगवती आपको सफल बनाए। माँ सरस्वती आपको, आपका ज्ञान है उसको दिन दुनी रात चौगनी तरक्की है। अगर दोस्तों ये जो सारे पॉइंट मैंने मेरे इस कोर्स में डिस्कस किए हैं, ये अगर आप मेरा कोर्स नहीं भी ज्वाइन करते हैं तब भी इन सब पॉइंट्स के ऊपर आपको पर्सनल लेवल के ऊपर स्टडी करनी चाहिए। मेरी ये आप लोगों को हम्बल रिक्वेस्ट है कि बिना पढ़े, बिना अपने आप पे इन्वेस्ट किए, टाइम, मनी और नॉलेज तीनों को प्राप्त किए बगैर आप इस शेयर बाजार के अंदर पैसे नहीं कमा पाओगे। शेयर बाजार में पैसे कमाना आसान काम नहीं है। इसके अंदर आपको बहुत मेहनत लगती है। आपका शेयर बाजार के अंदर भविष्य उज्जवल रहे, इसी कामना के साथ मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह जयपुर से आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। आपका आने वाला ट्रेडिंग वीक्स शुभ हो। हाँ, हो रह गया पॉइंट कि निफ्टी का अगला टारगेट क्या है। निफ्टी का अगला टारगेट है दोस्तों 3,000 पॉइंट की बाय कॉल मेरी तरफ से। 25,000 के ऊपर 3,000 पॉइंट और जोड़ लो आप लोग, 28,000, 27,500 से 28,000 के बीच में जाके निफ्टी रुकेगी। और इस 3,000 पॉइंट की बाय कॉल की धमाकेदार खबर के साथ जयपुर से डॉक्टर अरुण सिंह साइन आउट करते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।